क्या विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा पैलेट गन्स का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, और अगर हालात बेकाबू हो जाए तो क्या फिर पुलिस के पास कोई विकल्प और होता है या नहीं? यही सवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बहस देखने को मिली, जहां जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट और अन्य हिस्सों पर जो प्रोटेस्ट हुई उसमें पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में डिटेल से सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल बख्शी और जस्टिस वी मोहना, 3 जजों की पीठ ने यह साफ कहा कि पैलेट गन का उस पर पूरी तरह से एक तरह से रोक लगाना, उसका आदेश फिलहाल नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब तक उन नियमों को चुनौती नहीं दी जाती जो असाधारण परिस्थिति में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं, तब तक पूर्ण प्रतिबंध की मांग नहीं की जा सकती। और कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका में एक तरह से संशोधन करने का सुझाव दिया और कहा कि वे यह बात बताएं कि किन परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल एक तरह से सीमित किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान 3 जजों में जस्टिस जयमाल बख्शी ने कहा कि पुलिस के लिए एक तरह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स, यानी हालत के जो हालात हैं उसके अनुसार अलग अलग स्तर पर कार्रवाई का प्रावधान है और पैलेट गन उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यदि अगर इन नियमों को मनमाना या असंवैधानिक बताया जा रहा है तो पहले उन्हीं नियमों को चुनौती देनी होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि घायल छात्रों के शरीर से मेटेलिक पैलेट निकाले गए हैं और उनका कहना था कि रबर, प्लास्टिक और मेटेलिक पैलेट्स में बड़ा अंतर है। इस मामले में धातु के पैलेट इस्तेमाल किए गए जो गंभीर और स्थायी चोट पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी हिंसक भीड़ नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि वह इस बात से सहमत हैं कि अपनी असहमति या विरोध दर्ज करा रहे लोगों के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदालत ने यह भी साथ में जोड़ा, 3 जजों की बेंच ने यह साथ में जोड़ा कि यदि कुछ असाधारण परिस्थिति हो उसमें पुलिस को चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की जो रैपिड एक्शन फोर्स है यानी कि RAF, उसके जो हथियार और गोला बारूद हैं और ड्यूटी लॉग, इनकी पूरी जानकारी, पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो अदालत में थे, उन्होंने अदालत को भरोसा दिया कि जांच से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे। अब इस मामले में याचिकाकर्ता अपनी याचिका में संशोधन करेंगे और इसके बाद केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करे, और ये दोनों होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल के इस्तेमाल को लेकर क्या व्यापक दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज।